हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम लेके आए हैं इतिहास की वही सीरीज जो हमारी पहले से ही कंटिन्यू चल रही है। और ये आज का इसका 31वां लेक्चर है, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। तो 481 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। अब स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, तो इनका जो मूल नाम था वो दोस्तों मूल शंकर ही इनका मूल नाम होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है, यानी कि मूल शंकर इनका मूल नाम था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। ये जो ब्रह्म समाज है इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो इसका जो ऑप्शन है वो सी है, यानी कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। और ये राजा राम मोहन राय के द्वारा होती है। और राजा राम मोहन राय भारत के अग्रदूत कहे जाते हैं, आधुनिक भारत के जनक कहे जाते हैं। कौन? आपके राजा राम मोहन राय। तो इसका सही ऑप्शन सी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, शारदा मणि कौन थी। ये शारदा मणि एक महिला थी। तो बताना इनमें से वो किसकी पुत्री, पत्नी, माँ या कौन थी। तो क्या ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, या केशव चंद्र सेन की पुत्री, या विवेकानंद की माँ थी। तो ये जो थी ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे, ये विवेकानंद जी के गुरु थे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इसका सही ऑप्शन ए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। बताइए कौन से राज्य के शासक ऐसे थे जो कि नवाब वजीर कहलाते थे। बताइए, अवध के नवाब थे, या कर्नाटक के, या बंगाल के, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो अवध था उसके जो नवाब थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। हालांकि बंगाल के भी जो नवाब थे उनको भी नवाब ही कहा जाता था, लेकिन जो अवध के नवाब थे उनको वजीर भी कहा जाता था, नवाब वजीर। इसलिए इसका सही ऑप्शन सी है, ए बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित कर दी थी। एक ऐसा मतलब राजा हुआ है जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर के लिए ट्रांसफर कर दी थी। तो वो इसमें से कौन है, अली वर्दी खां है, मीर कासिम है, मीर जाफर है, या सिराजुद्दौला है। तो इसका सही ऑप्शन बी है, मीर कासिम ने ऐसा किया था। यानी ऑप्शन आपका क्या है, बी बिल्कुल राइट जवाब होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। बताइए कि जो आदि ग्रंथ है वो किसने संकलित किया था। गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो बताइए गुरु अर्जुन सिंह ने किया था या नानक ने। तो ये जो आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ आपका शुरू तो किया था आपका किसने, ये आपका गुरु अर्जुन देव ने ही शुरू किया था। और ये 5वें गुरु थे और इन्होंने संकलित किया था। बाद में जो पूरा करने का कार्य रहता है वो गुरु गोविंद सिंह कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो आपका अर्जुन देव है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसका गुरु मतलब गुरु कौन है, आदि ग्रंथ किसने आपका मतलब कंप्लीट किया था, किसने संकलित किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने। और ये जो गुरु अर्जुन सिंह है ये 5वें गुरु हैं। और जो आदि ग्रंथ है वो आपका क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब है, आपका सिख धर्म का आदि ग्रंथ। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराजा रणजीत सिंह किसके उत्तराधिकारी थे। तो ये जो रणजीत सिंह थे ये किसके उत्तराधिकारी थे, नवनिहाल के थे, हरि सिंह नलवा के थे, शेर सिंह के थे, या खड़क सिंह के। तो इनके के उत्तराधिकारी थे, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे आपको बताना है। तो ये खड़क सिंह थे, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। जो चेतक घोड़ा है वो किसका था, राणा प्रताप का था, शिवाजी का था, लक्ष्मीबाई का था, या अकबर का था। तो चेतक तो आपको पता ही होगा, ये राणा प्रताप से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी कौन सी थी। बंगाल में एक फैक्ट्री जो पुर्तगालियों ने लगाई थी वो आपकी हुगली में लगाई थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की, कोलंबस ने, थॉमस मूर ने, वास्को डिगामा ने, या मैंगल्स ने। इसका सही ऑप्शन क्या है आपको पता होगा, वास्को डिगामा ने 1498 में आपका क्या किया था,
भारत की खोज की थी, भारत को उसने ढूंढ निकाला था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोर और अफीम प्राप्त होता था। तो बताइए शोर और अफीम कहां से प्राप्त होता था। ये आपका बिहार से होता था, बंगाल से होता था, मद्रास से, गुजरात से। इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्या है, बिहार है, क्योंकि बिहार में ही इनका लगभग लगभग आधिपत्य रहता था, बिहार और बंगाल में। तो बिहार से इनको बहुत अफीम प्राप्त होता था अंग्रेजों को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसने कहा कि मराठों का उद्भव आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है। तो ये जो बात कही थी ग्रांट डफ ने कही थी कि ये तो जैसे आकस्मिक कोई अग्निकांड नहीं हो जाता है, उस तरह से मराठा आपके आए थे। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी। क्या पुणे थी, पुरंदर थी, कारवाड़ थी या रायगढ़ थी। तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो आपकी क्या थी, रायगढ़ इनकी राजधानी थी। और ये आप लोग याद रखना, इनकी राजधानी रायगढ़ थी। और रायगढ़ में ही शिवाजी का क्या हुआ था, राज तिलक भी हुआ था 1674 में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवाजी का राज्यभिषेक कहाँ हुआ था। अभी बता दिया मैंने पिछली क्वेश्चन में, रायगढ़ में। और कब हुआ था, 1674 में इनका क्या होता है, राज तिलक होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो बताइए किसके काल में मराठा के जो संभाजी व्यक्ति थे, एक मराठा संभाजी थे, उनकी हत्या की गई थी। तो ये जो हत्याएं करने का काम आपका करेगा ये औरंगजेब ही करेगा। तो इसका सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन ए है, यानी कि औरंगजेब। तो कैसे लगे आप लोगों को ये क्वेश्चन बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग देख पाए हमारी वीडियो सबसे पहले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।